एक बार फिर से हमारे साथ शालिनी आ गई हैं। और हम शालिनी से तब मिले थे जब वो अशोक के सेट पर थी और बहुत सारी बातें की थी हमने इस कैरेक्टर के बारे में, शो के बारे में। लेकिन अब शो बंद हो चुका है और शालिनी अपने घर पे है, मैं अपने घर पे हूँ, हम दोनों ही सेट पर नहीं हैं। और शालिनी जी, वेलकम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक लेकिन यू बहुत मच, इट्स अ प्लेजर। बहुत फैंस उदास हैं कि शो बंद हो गया और अब उनको वो सम्राट अशोक, प्रचंड अशोक जो देखते थे वो नहीं देख पा रहे हैं। तो सबसे जी, पहले मुझे आपका रिएक्शन जानना है। देखिए मैं आपको ये कहूंगी कि मेरा ये कमबैक शो था। मैंने कमबैक किया था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और लकीली हमारी पूरी टीम इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी टीम थी। और जैसे कि हम आप बता ही रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बालाजी की भी पूरी फैमिली साथ में है। एंड आई एम जी। रियली टेलिंग यू, इट वाज सो मैजिकल दैट एवरीबॉडी ऑन द सेट वर बॉन्डिंग सो वेल। डायना है, चाहे जो हेलेना है, रक्षंदा जी है, चेतन जी है, अदनान है, आरुष है, मतलब जो सुशीम बने थे, पवन है। सारे कैरेक्टर्स हम आपस में इतने वेल बॉन्डेड थे, तो एज अ टीम वी वर सो स्ट्रॉन्ग दैट आई विल रियली मिस दैट बिकॉज हम वी वर अ ब्यूटिफुल टीम। हम्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी वेरी गुड एक्टर्स, यू नो, गिव एंड टेक ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा था। जी। तो yes, and I think we all felt that it's quite unfortunate। हमारे फैंस के को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि हाँ, आप जितना हमें मिस कर रहे हैं हम भी मिस कर रहे हैं बीइंग अ हम्म। पार्ट ऑफ प्रचंड। बट हम्म। जैसे कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन एंड लाइफ गोज ऑन। और मेरा व्यू इसके बारे में यही है कि जर्नी है। यू नो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो मैं तो इसी तरह से लेती हूँ कि ये एक जर्नी था। जी। भले ही एक शॉर्ट जर्नी था, और यू नो सब कुछ जर्नी शॉर्ट होती है, बट उसकी यादें जिंदगी भर आपके साथ रहती हैं। और मैं तो आई एम सो थैंकफुल दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ इतनी खूबसूरत टीम का एक हिस्सा होना, इतना खूबसूरत किरदार प्ले करना। और एज एक्टर्स हम बहुत ही क्या बोलूं, इवॉल्व होते हैं, मेच्योर होते हैं टू अंडरस्टैंड कि यस, जो चीजें शुरू हुई है उसकी एंडिंग होगी, कभी कभी जल्दी हो जाती है, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं यही कहूंगी कि जितना भी टाइम थे बहुत अच्छा था। बाकी जैसे डेस्टिनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा लग रहा था ना, सेट पर जाकर मैं गई भी थी तो आपसे मिली थी जब, पूरी बालाजी का एक रीयूनियन टाइप मुझे लग रहा था। जैसे जी। चेतन अंसराज हैं, आप हैं, रक्षंदा हैं, और भी आई एम श्योर कि क्रू मेंबर में से बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे लोग होंगे जो बालाजी के साथ सालों से जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट को लेकर आए थे। राइट, जैसे मैं कहानी घर घर की कर रही थी, मेरा कैरेक्टर मैथिली था जो बहुत फेमस हुआ था, तो मुझे वहां पे कई लोग मैथिली के नाम से ही बुला रहे थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको, जैसे अब मेरी हेयर ड्रेसर है, यू हम्म। नो, कई सारे लोग थे, साउंड रिकॉर्डिस्ट थे जो उस समय रहे हैं, कुछ लाइटमैन थे जो उस समय रहे हैं, तो वो सब मुझे, यू नो, हम बहुत, यस यू आर राइट, जैसे कि रीयूनियन था जी। एक। तो यू मीन कि जो कहानी में जो क्रू मेंबर्स थे वो आपको यहाँ भी मिले? यहाँ भी है, थे वो, सब नहीं, हाँ, गिने कुछ चुने, लोग। बट हाँ, थे। एंड बहुत ओह। अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके कि यू नो आपकी सारी मेमोरीज रिवाइव हो जाती है, क्योंकि कहानी मेरा पहला शो था, जी। प्रचंड अशोक मेरा कमबैक शो था, तो दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया था। हम्म। तो और क्या क्या होता था जब आप उन लोगों से स्पेशली मिलती थी? लाइक दे वो आपको मैथिली के नाम से बुलाते थे, एक तो आपने बताया, बट हाउ वाज द लाइक ओवरऑल बॉन्ड ऑन द सेट विद दोज जैसे पीपल? कि बॉन्ड इतना अच्छा था कि एवरीबडी वाज सो गिविंग ऑन द शो। एक दूसरे की मदद करना, सीन को कैसे हम उभार सकते हैं, हालांकि यू नो एक्टर्स कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि मेरा सीन है या मैं करूं, बट इसमें ऐसा होता था कि हम मिलकर कैसे एक सीन को अच्छा बनाए। अदनान फंटास्टिक को एक्टर, हम्म। मेरे सारे सीन्स उनके साथ हमारे फैंस को भी काफी पसंद आते थे। मलिका एक बहुत फाइन को एक्ट्रेस थी। और डायना जो कि एक्चुअली ऑन स्क्रीन मेरी राइवल, उसमें वो दिखाया, ओपोनेंट दिखाई हुई है, लेकिन हम बिहाइंड द सीन्स हम बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी। हम दोनों ही काफी सारी स्पिरिचुअल बातें, और फिर वैसे भी बोथ आर फन लविंग, तो यू नो इस तरह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और इस सेट पे कुछ मेरे, यू नो, जैसे चेतन जी के साथ मैं पहली बार काम कर रही थी, बट चेतन जी अच्छा। बालाजी काफी
फेमस एक्टर है, वैसे भी बिल्कुल। काफी फेमस एक्टर है। तो मुझे उनके साथ मेरा पहला सीन उनके साथ था एज बिंदुसार। एंड आई रिमेम्बर कि उनके मुझे इतने अच्छे वाइब्स आए उनके साथ काम करके, इतने डाउन टू अर्थ, इतने स्वीट, इतने अच्छे पर्सन है वो टू वर्क विद। आई वाज लाइक टोटली, इट वाज सच अ। एंड हमारे डायरेक्टर्स, हमारे कैमरामैन, सब, मतलब मैं किसका नाम ना लूं, सेटिंग में जो हमारे दादा थे, सबके साथ फेल्ट लाइक रियली लाइक अ फैमिली। No, I don't know why this journey was so short, but otherwise सब कुछ इतना अच्छा था। जैसे कहते हैं ना कई बार, good things don't last very long, मतलब sometimes ऐसा होता है। तो yes, So please tell me about that moment when you got to know that show is going off air. When was it like? And what was the feeling of the entire cast? you one thing, मैं actually ना, मैं बहुत ही ऐसी पर्सन हूँ कि मैं अपना काम करती हूँ, घर आती हूँ, तो ऐसे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट जैसे ये बातें होती भी थी ना, तो मैं यही विश करती थी कि ऐसा ना हो, क्योंकि कई लोगों के काम जुड़े होते हैं एक एक प्रोजेक्ट, कई लोगों का घर चलता है एक प्रोजेक्ट से। तो मुझे ये था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट देन जैसे मैंने आपको कहा है ना, मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी रही हूँ, जी तो जी जी। लाइफ के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है। तो मेरा ये था कि ठीक है, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, इसके बाद जो होना होगा वो शायद और अच्छा होगा। when one door closes, thousand doors open. So I took it like that, to be very So, but honest. official announcement जब हुआ, so what was the reaction? The ऑफिशियल entire. अनाउंसमेंट जब हुआ तो बस एक बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी, जहाँ पे एक तरफ तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट द शो इज कमिंग टू एन एंड, बट एक तरफ आप जैसे आदत हो जाती है ना, हम सेट पे जाते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, धर्मा का कैरेक्टर वाज इज वेरी क्लोज टू मी, और मतलब मैं उस हम सब उसमें अपने कैरेक्टर्स में बिल्कुल आ रहे थे, सोकिन हो चुके थे, जी। एक स्टोरी का हिस्सा थे। तो अचानक वो स्टोरी जब वो होती है, तो आपको एक यू आर लाइक टेकन अबैक आल्सो। तो इट वाज अ फीलिंग ऑफ ओके, व्हाट कैन यू डू, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं ये करती हूँ कि आप वो अच्छा कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपके जी। कंट्रोल से बाहर है उसके बारे में आप क्या करोगे। तो लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा ठीक है, ऐसा हो रहा है तो ठीक है, यू नो एंड my birthday was on the 30th of March, Okay. and the last day of telecast was 29th. जी। So again, it was like, चलो ठीक है। तो लास्ट डे का क्या माहौल था? शूटिंग का बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं। वी Yes, हैव सीन पीपल क्राइंग ऑन द सेट जब yes. लास्ट डे होता है, तो हाउ वाज दैट? एक्चुअली बिकॉज बहुत लंबा एसोसिएशन नहीं था, तो बहुत डीप इमोशनल बॉन्ड्स नहीं थे, बॉन्ड्स बहुत कॉर्डियल थे, बहुत अच्छे थे। बट कहते हैं ना, जितना समय आप जिस चीज को दे देते हो, तो उतना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट हो गया, उतना ज्यादा बॉन्ड हो गया। पर यहाँ सारी शॉर्ट एंड स्वीट ना, तो हम सब बहुत ही एक बहुत ही सूनापन, खालीपन सा हो रहा था, बट कोई ऐसा इमोशनल नहीं होके हम रो रहे थे। बट हाँ, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस दैट, बट क्वाइट ऑनेस्टली 1.5-2 महीने का शो था, बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। अब यही अगर 8 महीने चल गया होता और फिर जाता, तो हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते और वो मिस करते। तो दिस वाज नाइस, बट एंड एंड में क्या हो रहे थे कि किसी के सीन्स हैं, किसी के सीन्स नहीं है। जी। तो जैसे आई वाज देयर टिल द लास्ट सीन वेयर अशोका इज क्राउन। सो या, इट वाज लाइक, एंड इनफैक्ट अभी मेरे बर्थडे पे भी मुझे सबने विश किया, तो इट वाज वेरी मतलब हम ऐसे इमोशनल नहीं हुए, बट हम बहुत ही, एक होता है ना सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, कि अच्छा अब जी। हम इनसे नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे लोग और जान रहे थे और घुल मिल रहे थे, तो ऐसे।
तो एक शो आपने किया, आपका डेब्यू कहानी घर घर की, जो सालों तक चला, और लोग, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा कि कहानी घर घर की क्या था, या फिर क्योंकि सास भी को कभी बहू थी क्या था, इस तरह के शोज। और एक शो जो बहुत कम ड्यूरेशन में रहा, तो इस जर्नी को आप कैसे देखती हैं? मतलब ये लग थोड़ा डेस्टिनी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। यस, नॉट गड़बड़, बट आई से हाँ, डेस्टिनी तो है, डेफिनेटली डेस्टिनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज जस्ट द वार्म अप। आई एम कमिंग बैक विद अ बैंग अगेन। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस जो इस टीम में होंगे, वी ऑल आर गोइंग टू कम बैक इन अ बिग वे। तो मुझे लगता है कि एज एक्टर्स हम बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं। हम जी। एक करते हैं, हम उसमें बिल्कुल अपने आप को ढाल लेते हैं, फिर हम बिल्कुल स्विच ऑफ होके विड्रॉ डिटैच कर पाते हैं, फिर हम हम्म। दूसरे में जाते हैं। तो एज एक्टर्स हमें उसकी कंडीशनिंग है, हम वैसे हम्म। कंडीशन है। तो हम्म। चाहे मैथिली कितने टाइम चला, फिर मैंने एड्स बहुत किए हैं, मैंने मूवीज की हैं, मैंने शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, तो कितने ही रोल्स किए हैं, उसमें ढले हैं, फिर निकले हैं, फिर दूसरे किरदार में रंग गए हैं। जी। आई थिंक इट्स दैट जर्नी। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि डेस्टिनी इज ऑलवेज टेकिंग यू टुवर्ड्स बेटर एंड बेटर लर्निंग्स, एंड आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन एज एन एक्टर। आप हम्म। सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी तो जी जी। पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो क्या नया क्या आने वाला है, वो भी बताइए अब तो। नया अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं, बट आई एम श्योर दैट जो आ रहा होगा वो बहुत अच्छा आ रहा होगा। अभी एज सच आई हैव नॉट साइंड अप फॉर एनीथिंग, हम्म। बट ऑफर्स आर देयर एंड दे आर ऑल गुड ऑफर्स। नाउ लेट्स सी क्या You just वर्कआउट। finished the show, तो I think it'll take some time. So like कितना दिन हुआ है? ये भी तो बहुत कम दिन हुए हैं। बहुत कम दिन हुए हैं, करेक्ट। हम्म। अभी जस्ट मार्च एंड एंड नाउ वी आर जस्ट इन द फर्स्ट, नॉट इवन कंप्लीटेड द फर्स्ट वीक ऑफ। Yeah, it's just like a 2-3 days का ब्रेक टाइप से अभी तो फील हो रहा होगा कि नॉट गोइंग टू नायगांव। करेक्ट। एंड मुझे एक और चीज लगता है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट अब जैसे आप एक हिस्टोरिकल शो करते हैं ना, तो हिस्ट्री में फैक्ट्स एंड वो बहुत होते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो हम्म। आपकी वैसे भी वो टाइम की लिमिटेशन होती ही है एक जी। हिस्टोरिकल। फिक्शनल में यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू प्ले अराउंड, हम्म। हिस्टोरिकल में You बहुत can't स्पेसिफिक। put your imagination in historical or mytho kind of shows. Then इसमें जो नॉर्मल आपका सास बहू सागास है, you can create। क्रिएटिव नहीं हो सकते हिस्ट्री के हाँ साथ। हाँ। फैक्ट्स है वो है, जी। आपको वो वैसे के वैसे ही दिखाने हैं। अब अशोक तो और ही हिस्टोरिकल, एक इतने बड़े लेजेंड है हिस्ट्री में। हम्म। तो ऐसे शो का एक हिस्सा भी होना, और मैंने कितना कुछ सीखा, कितनी सारी चीजें हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते थे, वैसी हिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री में क्या चीजें होती थी, अच्छा ऐसा होता था, वैसा होता था। अब वो कैरेक्टर्स जब रियल में थे तो वो कैसा सोचते थे, वो किस चीज से गुजरे, उसको प्ले करना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जी। वो जितना टाइम भी चला है ना, इट हैज बीन वेरी गुड। सो आई एम That's थैंकफुल टू एकता मैम, आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हर बिकॉज शी हैज बिलीव्ड इन मी। हम्म। एंड लेट्स सी आगे। सो जो न्यूज थी ना शालिनी, लोग बात कर रहे थे कि रेटिंग नहीं थी शो की, जिसके लिए जो नहीं हो पाया। सो व्हाट यू थिंक कि ये रेटिंग कितना मैटर करता है? एक शो जब लॉन्च होता है, बड़े पैसे लगते हैं, अमाउंट लगता है, बहुत लोगों को जॉब मिलती है, बट वो एक हम्म। जो रेटिंग होता है वो नहीं आता है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आई फील दैट अगेन कमिंग बैक टू हिस्टोरिकल शोज के व्यूअर्स कितने हैं, व्यूअरशिप क्या है, हम्म। फिक्शनल शो की व्यूअरशिप क्या है। तो आई एम नॉट somebody who knows the technicalities of this, but I will हम्म। say that TRP बिजनेस के लिए, क्योंकि हम कर तो रहे हैं सब कुछ, इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, इट्स एन आर्टिस्टिक फील्ड, बट देन देयर इज आल्सो बिजनेस इन्वॉल्व, देयर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व। तो हम्म। वो रेटिंग्स आना बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकल की व्यूअरशिप अगेन क्या है, एंड टाइमिंग क्या होती है, प्राइम टाइम है, कितने बजे लोग देखते हैं। एंड आई फील कि अब बहुत प्लेथोरा है ऑफ हम्म। इंफॉर्मेशन, हम्म। कंटेंट। इट्स लाइक अ बुफे लगी हुई है आपके सामने। हम्म। वेब सीरीज भी है, मूवीज भी है, टेलीविजन भी है, तो अब लोग चूज कर सकते हैं ना। तो हम्म। for me it's like as an actor we can do our best and we put forward our work, and then जो viewers को
जैसा अच्छा लगे। हम्म। That is something which I think I'm not somebody who knows a lot about the technicalities of this. I हम्म। just do my work as an actor. So, हम्म। अच्छा, ये बताइए, आपने धर्मा का कैरेक्टर प्ले किया जो अशोक की माँ थी, मैथिली का कैरेक्टर प्ले किया है, बाकी बहुत कुछ किया है। एंड आई एम श्योर कि अगर आपको नेक्स्ट किसी बेटी का या एक ऐसा मेन जो लीड है उसका कैरेक्टर मिले तो भी आप एकदम फिट बैठेंगे। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लाइक ऑलवेज फॉर एवर आपका यंग? बहुत फील गुड कराया था बाय सेइंग दिस थिंग। आप आज फिर थैंक यू सो मच, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। लेट्स सी, यू नो, आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिसमें कि आफ्टर ऑल इट इज स्टोरी टेलिंग, यू नो, या। एक स्टोरी है, हम उस स्टोरी के, अब उस स्टोरी में अगर एक ऐसी औरत है जो लीड है, एम्पावर्ड है, या जो भी उसकी जर्नी दिखाना चाहते हैं, अगर उसमें पीपल थिंक दैट आई फिट इन टू दैट, व्हाई नॉट? एंड हाउ आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ इज, इट्स मोर अबाउट द इनर वर्क। मुझे लगता है कि अगर आप अंदर से खुश है, अंदर हाँ। से शांत है, अंदर से सिंपल है, तो वो आपके चेहरे पे दिखता है। आप अंदर से परेशान है, स्ट्रेस्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो भी चेहरे पे दिखता है। अच्छा, उसके बिल्कुल। अलावा अब कंसिडरिंग की पोल्यूशन है, बहुत सब कुछ में मिलावट है, तो हमें हम्म। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यू नो, हम्म। अब एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, डाइट, आपकी स्लीप, और आप यू नो मेडिटेशन, तो ये सब चीजें मिलके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जब होती है तो फिर आपके वो रिफ्लेक्ट करता है, यू नो, आपकी पर्सनालिटी, दैट हम्म। यस ओके, तो ऑल बिहाइंड ये इट। आपने नेचुरल अपने को बता दिया कि कैसे होता है, बट व्हाट डू यू थिंक जो एक्टर्स इंडस्ट्री में बोटॉक्स का सहारा लेते हैं या मेडिकल हेल्प लेते हैं टू लुक गुड और लुक हाँ यंगर देन देयर एज, सो व्हाट्स हाँ, योर व्यूज ऑन दैट? एक्चुअली हमारे इंडियन परिवेश में हम हम्म। हमेशा अपने हीरो हीरोइंस को बहुत परफेक्ट एंड लार्जर देन लाइफ देखना चाहते हैं। अब एक एक्टर के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यू नो, अगर आप एज कर रहे हैं और आप अपने आप को वैसे ही रहने दें, तो फिर कई बार ऐसे भी होता है कि अच्छा देखो ये शी इज बिकम ओल्ड, अगर हम्म। वो बेचारी बोटॉक्स करे, अरे इसने फिलर करा लिए, तो वो यू नो उनके लिए इट्स लाइक ओके, ये कराया तो भी ये कराया तो भी है। जी। अब अब अगर आप, अब जैसे मैं बिलीव करती हूँ ना कि एज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, अगर आप समझे तो। जैसे जो हम ब्यूटीफुल अब इस इंडस्ट्री के हैं, हम्म। ब्यूटी डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, ग्लैमर डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, हम खूब ग्लैमरस दिखते हैं, खूब ब्यूटीफुल दिखते हैं, उसके बाद जब झुर्रियां आने लगती है, जब एजिंग दिखने लगता है, तो उसको कितने ग्रेसफुली हम एक्सेप्ट करते हैं, हम्म। वो बहुत जरूरी है, और वो इजी नहीं होता। आई हैव फेल्ट इट, इट्स हम्म। नॉट इजी, बिकॉज आप यंग जनरेशन आ रही है और लोग आ रहे हैं, आप यू नो वो कसाव था, वो थी, वो चीज थी, वो विथ एज इट्स नेचुरल दैट इट्स हैपनिंग। फॉर मी इफ यू से आई एम ओल्ड स्कूल, मुझे लगता है वी आई विल जस्ट गो विद द फ्लो, एंड यस इफ देयर इज समथिंग फॉर माय मेंटेनेंस दैट आई नीड टू कीप फॉर माय ब्यूटी, फॉर दैट थिंग, तो व्हाई नॉट, इट्स ओके। आई थिंक मोर देन दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आप कैसे कंफर्टेबल है वो ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी टाइप के साथ कंफर्टेबल है, अपने फीचर्स के साथ कंफर्टेबल है, तो ओके। अगर नहीं है और आप कुछ कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल, बट फिर वही है कि वो फिर एक नेचुरल चीज जो होती है ना, जो ब्यूटी नेचुरली होती है, वो थोड़ी सी भी यू नो हम उसके साथ फिडलिंग करते हैं, तो वो तो होता ही है, बट देन आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस हु वांट्स टू डू व्हाट। एंड बट कई बार इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। हम्म, आपने बहुत सारी न्यूज देखी होगी जिसमें लोगों की जान तक चली गई है सर्जरी कराने के चक्कर में, और खुद को किसी और के जैसा दिखाने के चक्कर में। और क्या होता है कि जब एक एक्टर्स लाइक आपके बहुत सारे फैंस होंगे, अगर आप बोलेंगे कि मैं ये योगा करती हूँ तो फिट रहने के लिए, तो वो योगा करेंगे कि अच्छा मेरी फेवरेट एक्टर ये योगा करती है टू लुक गुड और टू बी फिट। इन दैट केस, इन द सेम वे, जब आप कोई सर्जरी या कुछ ऐसे भी कराती है तो लोग फॉलो करते हैं कि ओके मेरी फेवरेट एक्टर ने ये कराया तो आई शुड ऑल्सो डू दैट। सो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है एक थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक्टर्स की कि व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग यू शुड बी लाइक वेरी श्योर दैट इट्स गुड और बैड?
I think it's both sides. Actors should be socially responsible and viewers should also make their choices. आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि एक इन्फ्लुएंस होता है मीडिया जी, का, बहुत जी, ज्यादा एक इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि एक यू नो हम उनको फॉलो करते हैं या जिसमें अथॉरिटी हमें लगता है कि ये इनके पास वो ब्यूटी की अथॉरिटी है, जी, इनके पास वो गुड लुक्स की अथॉरिटी है, तो ऑब्वियसली फॉलो करते ही हैं, राइट? जी, पीपल फॉलो देम। बट आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज फॉर अस टू नो कि हम पर्सनली हम किस में कंफर्टेबल है। एक हुँ, जस्ट फॉलो करना ब्लाइंडली, आई एम सेइंग इवन फॉर एक्टर्स, इवन हुँ, फॉर ऑडियंस, फॉर एवरीबॉडी, आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज टू नो योर प्रायोरिटीज, इज टू नो हाउ यू आर कंफर्टेबल, आप अपने हुँ, स्किन में कितने कंफर्टेबल है, वो आपके लिए जानना खुद के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी को फॉलो मत करिए, आप यूनिक है, आप स्पेशल है, आप जैसे है उसमें आपकी एक अपनी ब्यूटी है। आई रियली बिलीव दैट यूनिवर्स ने, गॉड ने हम सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट किया है, और सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी ही सब कुछ नहीं होता, इनर ब्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुँ, उस पे भी फोकस करिए, एंड देन आप जिसमें कंफर्टेबल है, यू डोंट हैव टू फिट इन टू समथिंग, यू नो, टू हुँ, दैट इज applicable as an actor. We are हुँ, human beings and those who are looking at us, both हुँ, the हुँ। both parties. हाउ डू यू सी सोशल मीडिया इफेक्ट? लाइक मैं देख रही थी आपका पोस्ट और नीचे लिखा था बहुत सारा, वी मिस यू, शो ऑफ किया जा रहा है, नहीं हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए और प्यार इतना प्यार मिला है मुझे धर्मा के कैरेक्टर के थ्रू इतने साल के बाद, कि मैं ईच एंड एवरी फैन को ये बोलना चाहूंगी कि आई एक्नॉलेज इट, आई एम एक्सेप्टिंग ऑल द लव एंड आई एम अप्रिशिएटिंग ऑन ऑल द लव, क्योंकि फैंस कई बार आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, एज एन एक्टर पॉसिबल नहीं होता कि आप हुँ, इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओ। एंड हुँ, जैसे मैं हूँ, मैं तो एक कहीं ना कहीं एक इंट्रोवर्ट हूँ, एक लोनर हूँ, अपना काम करती हूँ और फिर कई कुछ जैसे आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, इट्स सच अ प्लेजर, बट इतने लोगों के साथ करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं भी देखती हूँ तो मुझे फील होता है कि सो मच लव, सो मच लव। एंड हुँ, मैंने आपको याद होगा लास्ट इंटरव्यू में भी कहा, आई एम सो थैंकफुल दैट मैं जब नहीं थी तो भी फैंस मुझे भूले नहीं, और वो कंटिन्यूअसली मुझसे पूछते रहते थे आप वापस कब आ रहे हैं, व्हेन आर वी गोइंग टू सी यू, व्हेन आर वी गोइंग टू सी यू, एंड दिस लव इज सो वैल्यूएबल, सो आई एम हुँ। रियली थैंकफुल टू एवरी फैन, एवरी। व्हाट्स योर थॉट ऑन माइथो? बिकॉज़ जो आपका फेस है ना काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स देता है, और जब हाँ, किसी देवी का जो एक अवतार होता है, आई मीन आई हाँ, कैन इमेजिन दैट यू विल बी लाइक परफेक्ट फॉर दैट, सो और दिस इज सो सरप्राइजिंग कि आप ये बोल रहे हो, क्योंकि मुझे सेट पे भी सब यही कहते थे कि यू लुक लाइक अ देवी, यू लुक लाइक अ गॉडेस, एंड आप गॉडेस का रोल प्ले करिए, आप देवी का रोल प्ले करिए, आप माइथो में आइए। तो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। आई होप कि आपने जो बोला वो हो, बिकॉज आई वुड रियली लव टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ थिंग। आई लव सच स्टोरीज, एक्चुअली मैं उससे रिलेट कर पाती नहीं, आपकी आवाज़ भी ना उस तरह से काफ़ी मैच करती है, जो मेरा फीलिंग है, जो मैंने देखा है 2-3 जो भी हूँ। इंटरव्यूज़ किए हैं, एंड योर लुक, योर फेस कट इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड इट आई थिंक सो कि मतलब ये अगर माइथो कैरेक्टर आप प्ले करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये फीडबैक मुझे काफी बार मिला है, और बाकी मैं उसी पे छोड़ती हूँ कि he guides me and he takes me to a place, and I'm as an actor I'm able to do a role जो हुँ, सबको entertain करे in a positive manner. दैट्स रियली ग्रेट। वेल, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक Thank यू। you. It was so nice connecting with you, and again I would like to thank each and everyone on my journey who has helped me and shown me so much love. हुँ, Thank you. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।